कसो, हीरे वाले प्रेम में कसो तो वह हीरे की कीमत वाला होता है, और उसे लकड़ी वाले में कसो तो लकड़ी की कीमत वाला होता है। इसलिए इस चित्त को किसमें, चित्र में नहीं, चित्त को किसमें, चारित्र में लगाना है। तो यदि चारित्रवान का आगमन हुआ है, किसका हुआ है, यदि चारित्रवान का आगमन हुआ है तो पूजनी क्या है, चारित्र है कि चित्र है। ये भारत महान किस लिए है, चित्रों को पूजने वाली है कि चारित्र को पूजने वाली, एक रूप को पूजने वाली है कि रूह को पूजने वाली है, गुण को पूजने वाली है कि गुण को पूजने वाली है, पर्याय को पूजने वाली है कि गुण को पूजने वाली है। किस लिए महान है, बोलो जितेंद्र जी, सोनी जी बोलो। सोना चोखा कब है, अरे चोखा सोना यदि एक बार 16 ताव खा जाता है तो वह नालियों में पड़ा तो भी कीमती हो जाता है। यदि चारित्र को शुद्ध कर लोगे तो ये चित्र वेरी वेरी ब्यूटीफुल, देखो ऐसे दीवालों में टंग जाएगा, टंग जाएगा कि नहीं। तो आज तुम जो मिलने का दिन है, मिलन का दिन है, कितने लोगों से मिले होंगे, तुम अपने पापा से मिले होंगे, अपने मम्मी से मिले होंगे, अपने परिवार से मिले होंगे, अपने चाचा चाची से मिले होंगे, किन किन से नहीं मिले तुम बोलो। कितने पंच परावर्तन करे तुमने, यूं परिवर्तन पूरे करे जो विमान बासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिन, सम्यक दर्शन के बिना इस जीव ने यूं परिवर्तन पूरे करे, 9वें ग्रेवक से उतर करके फिर पुनः निगोद आ गया। पूरे पंच परावर्तन किया है। कब तक इन चित्रों में घूमोगे, एक बार चारित्र को ध्यान में रख लो। एक बार की बात, राम सीता और लक्ष्मण विहार करते 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 चित्रकूट पहुंच गए। कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए थे प्रकाश जी? चित्रकूट पहुंच गए। जैसे मैं पूरे जयपुर के विहार करते करते वरुण पद के कोने से निकली, कोने से घूमते घामते 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 सेठी कॉलोनी सी पूरी चूलगिरी से उतर उतर के आकर के फिर ये चित्रकूट में आई। ऐसे ही रामचंद्र जी अयोध्या से घूमते 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 घामते चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट के घाट पर पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए? ये भी घाट है। अंतिम पड़ाव भले प्रताप नगर है, लेकिन ये घाट है। बोलो पारस जी, है घाट। ये घाट पर आ गया है, और ये घाट पर क्या करने आ गया ये तो आप जान सकते हो। चित्रकूट के घाट पर तुलसी क्या करता है? चंदन घिसता है, और राम राम की जगह मरा मरा कहता है, फिर भी राम आ जाते हैं। शायद वही मेरी स्थिति है। समझ रहे हैं क्या कह रही हूं? तो ये घाट पर आकर के चंदन घिसने आया है, खुशबू फैलाने जरूर आया है, लेकिन बस इतना ध्यान देखें कि रामचंद्र जी भी घूमते घामते कहां पर पहुंचे, अर्थात चित्रकूट पहुंचे। और वहां पर पहुंचते ही, जैसे ही वो पहुंचते हैं, सीता को प्यास लगती है। क्या लगती? सीता को प्यास लगती है। तो सीता क्या करती है? लक्ष्मण को पानी लेने के लिए भेजती है, और स्वयं राम से विनोद प्रमोद करने लगती है।
समय पास करने लगती है। तुम कहते लंबा सफर हो तो बातें करते चलो, तो लंबे यानी कि लंबा सफर पता नहीं चलता है। बोलो, जीतू भैया हंस रहे, इसका मतलब सही है ना? यदि लंबे सफर में यदि आप वार्तालाप करते हुए चलो तो सफर का ज्ञान नहीं होता है। ऐसी ये मोक्ष मार्ग यदि तुमने लंबा बना लिया है, इसमें संतों से करते चलो तो सफर का मालूम, सफर कितनी दूर, मंजिल कितनी दूर है ये मायने नहीं रखती। संवेद शिखर की चढ़ाई कितनी दूर है, कितनी ऊंचाई है, ये मायने नहीं रखती। यदि तुम्हारे साथ एक दो साथी हो तो पहुंच जाते, और अकेले होगे तो मैं क्या कहने आई हूं तुमसे, यदि तुम दूर रहोगे, अकेले रहोगे तो दूरियां बढ़ती रहेंगी, और जितने नजदीक होना है मंजिल के, जितने करीब पहुंचना है, तो बस मिल जाओ, पंजा बन जाएगा। मिलन का दिन है। किसका दिन है? पिच्ची को देखो, ये मिल मिल करके एक एक पंख कभी परिमार्जन नहीं कर सकती है, हजारों जीवों की रक्षा नहीं कर सकती है, ये पूज्य नहीं हो सकती है, फिर आपके सिर पर नहीं आ सकती है। यदि ये सिर पर आई है और यदि पूज्य बनी है तो मिल मिल कर बनी है। एक मोती हार नहीं बना, जब वो धागे में पिरा तब वो हार बना। यदि तुम्हारा चित्र भी यदि टंगना है और चित्रकूट में रहना है, अर्थात मंदिर में रहना है, तो मंदिर का काम समोषण का है, समोषण में समानता है। सभाएं हैं पर सभा में 12 सभा हैं। अब तुम्हें कभी प्रश्न किया करो कि 12 सभा समोषण में क्यों? बोलो प्रकाश जी, समोषण में 12 सभाएं क्यों? मंत्री जी कहाँ गए? क्यों 12 सभाएं? नहीं पता। समोषण 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 तो करते हैं, लेकिन सभाएं 12 क्यों है ये नहीं पता। अरे 12 सभा का मतलब है कि हमारा अल्प ज्ञान 12वें गुणस्थान तक रहेगा। हम अल्प ज्ञानी 12वें गुणस्थान तक रहेंगे, तब तक हमें मंदिर जाना पड़ेगा, तब तक हमें सभा में बैठना पड़ेगा, तब तक हमें दिव्य देशना सुनना पड़ेगी, तब तक हमारे लिए पूर्णता नहीं है, अपूर्णता है। पूर्ण प्रकाश कब होगा? 13वें में होगा। इसलिए मरने के बाद 12 मनाया गया। राग 12वें तक रहेगा। उस राग को क्षय करने के लिए आपको 3 से मिलना होगा। किससे? ये 3 से यदि मिल गए, देव शास्त्र गुरु से यदि मिल गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से मिल गए, मन वचन और काय तीनों को एक यदि कर लिए, इनसे मिल गए, तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग दूर नहीं, मोक्ष मार्ग नजदीक हो जाएगा। फिर एक कूट में चित्र अपने आप आ जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने आप आ जाएगा। जब तक एकता नहीं, क्योंकि आचार्य भगवान तो महास्वामी से किसी ने प्रश्न कर दिया कि हे भगवान, आपने सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, चारित्राणी बहुवचन कहा और मोक्ष मार्ग एक सब एक वचन कहा, क्यों? क्यों कहा? तो भगवान ने कहा मार्ग एक है। चारित्राणी इन तीनों की योग्यता से, इन तीनों को अलग अलग नहीं कर सकते। कोई नींबू की शिकंजी पीना चाहता है,
ठंडक चाहता है गर्मी के मौसम में, तो बोलिए नींबू अकेला क्या शिकंजी बनके आपकी प्यास बुझा सकता? नींबू चाहिए और उसके बाद पानी चाहिए और शक्कर चाहिए, तीनों को मिलाओगे तब कभी शिकंजी का स्वाद ले पाओगे। यदि पेट भरना ठंडी के मौसम में तो हलवा खाना है। क्या खाना है? हलवा खाना है। तो क्या हलवा बोलिए आपके लिए पहले आटा या बादाम एक चीज चाहिए, उसमें फिर शक्कर चाहिए और घी चाहिए, ये तीन मिलाओगे तब कभी हलवा बनेगा, नहीं तो बनेगा क्या? आटे का आटा रह जाएगा, रह जाए। उसी प्रकार से यदि तुम्हें मोक्ष मार्ग चाहिए, मंजिल चाहिए, तो इन तीनों की एकता कर दो। जब मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की एकता कही, तो क्या तुम समाज में रहकर धर्म करना है, मंदिर में रहना है, मंदिर में आके रहना है, तो क्या मिलना नहीं? क्या मंदिर ने ये सिखाया? क्या बलहारी है? पहले भगवान महावीर का समोसण बना के ऊपर बैठाया। भगवान महावीर को इस कूट में क्यों बैठाया तुमने? भगवान महावीर कूट में किस लिए बैठे बोलो पारस जी? किस लिए बैठे इस कूट में? अरे भगवान महावीर समोसण में जो बैठे हैं मात्र इसलिए कि चाहे शेर विचार वाला हो और चाहे गाय विचार वाला हो, दोनों एक घाट पर पानी पिए तब तो समोसण है। चाहे नेवला हो और चाहे सर्प हो, दोनों एक साथ बैठ जाएं तब तो समोसण है, तब तो महावीर का समोसण है, तब तो पारसनाथ का समोसण है। और मंदिर का मतलब ही है कि जिस कूट में आकर के चित्र नहीं चारित्र आ जाए वही तो मंदिर है। मंदिर क्या है? जिसे मंदिर में अचारित्र का मिलन हो जाए और चारित्र का बिछोड़ हो जाए, क्या वो मंदिर है? ये मिलन का दिन है। किसका दिन है? ये मिलन का दिन है। तो किनसे मिल रहे तुम? चारित्रवान से कि चित्रवान से? मूर्ति से मिल रहे कि मूर्तिमान से मिल रहे? किससे मिल रहे? मूर्तिमान का मिलन है। किसका? मूर्तिमान का मिलन है। तो ये मिलन कैसे होना चाहिए? चारित्र को हटाकर चारित्रवान का मिलन चारित्र से होना चाहिए। चित्र यदि चारित्र से मिल जाए तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल हो जाए। फूल का सार क्या है? फूल का सार है इत्र। ऐसे इस मानव जीवन का सार क्या है? चित्र नहीं चारित्र। क्या है? चित्र नहीं चारित्र। इस मानव जीवन का सार क्या है? चारित्रम खलु धम्मो, निश्चय से चारित्र ही धर्म है। और इस धर्म को धारण करने से ही कूट में विराजमान है कि मंदिर है और मूर्ति नहीं तो मंदिर क्या काम का? चर्चा ये चल रही। तो आज मैं तुमसे कहूं ये मिलन का दिन है। मिलन का मतलब है एकता का दिन है। किसका दिन है? और एकता का मतलब है यदि मुट्ठी में 5 उंगलियां हैं, ये छोटी बड़ी हो सकती हैं। यदि घड़ी में 3 लाइन की कांटे हैं तो ये छोटे बड़े हो सकते हैं। बस ये 3 मिल जाएं तो पता नहीं किन की 12 बजा दे। घड़ी के तीनों कांटे मिला दो एक बार, 12 बज जाएंगे कि नहीं? संगठन में ही शक्ति है। यदि एक धागा का टुकड़ा टुकड़ा मिल जाए तो वह हाथी को भी परास्त कर सकता है।
क्या कर सकता है? हाथी को भी परास्त कर सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगी, एक बुराई के मिलन का दिन है नहीं, ये अच्छाई के मिलन का दिन है। आपने नाम रखा मंगल मिलन, मंगल प्रवेश। मंगल प्रवेश का मतलब है मंगल वस्तु का प्रवेश हो रहा है, तो उसका आपका मंगल कैसे हो? पाप का क्षय होना चाहिए, पाप को गलना चाहिए, मंगल तो वही कहलाता है। तो मात्र मेरा इस कूट में पैर रखना नहीं, मेरे इस कूट में पैर नहीं रखे हैं, चित्र नहीं आया है, मूर्ति नहीं आई है, मूर्तिमान आया है। मैं पहले भी आई थी, मात्र विज्ञापन करके नहीं आई हूं। आज मैं विज्ञापन करके नहीं आई हूं, विशेष प्रकार के ज्ञान को लेकर के तुम्हारा प्रकाश करने आई हूं। क्या करने? प्रकाश करने आई हूं। बस मुझे यदि तुम इस समय शत्रु मानो तो मान लेना, क्योंकि ये पक्का पता है कि जब यदि सुबह सुबह नींद आती है मीठी मीठी, क्योंकि तुम मोहिनी कर्म से वशीभूत हो, दर्शनावणी कर्म से वशीभूत हो, तो 3 से 6 के बीच की जो नींद होती है, वीर सेनाचर धबला पुस्तक में कहते हैं कि 3 से 6 के बीच की जो नींद होती है वह स्तन ग्रद्दी नामक नींद के उदय होता है लगभग। उस नींद में यदि ऐसे गहरे होते हो कि कभी किसका क्या क्या हाल कर सकते हो, ये 3 से 6 के बीच की नींद इतनी गहरी है, यदि उसमें आयु कर्म आ जाए तो आचार्य भगवंत कहते तुम नारकी बन जाओगे, नरक आयु का बंद होगा। 3 से 6 की नींद है, इतनी गहरी है। तो उसमें क्या करा कि हम जैसे संतों ने या फिर माँ ने बच्चे को सुबह सुबह किसी का स्कूल चालू हो गया तो माँ क्या करती है, रजाई खींचती है और बच्चे को उठाती है